मस्ती है। शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे के भी एक दो घूंट मिल जाए तो सस्ती है। राधे गिरामी बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। खालिक लम यज़ल गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर भी मलऊन करार देता है, आखिरत में भी उनका ठिकाना जहन्नम है। खालिक लम यज़ल हमें अपने महबूब की नामूस का पहरेदार बनने की तौफीक़ अनीक अता फरमाए। अहबाब ज़िवकार तमाम अहबाब जल्दी के साथ अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखिए और ख़ामोशी भी इख्तियार कीजिए। अन करीब आपने जैसा कि स्टेज पर देख लिया कि फ़ुज़ला आखिरी दर्स को समात करने के लिए और आखिरी अपना सबक पढ़ने के लिए अपनी नशिस्तों के ऊपर बैठ चुके हैं। अन करीब जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल सुभान क़ादरी साहिब आप जलवा अफरोज़ होंगे और तुलबा इकराम को आखिरी हदीस का सबक पढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम दस्तार का भी रूहानी रूह परवर मंजर देखेंगे। आइए आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ जामिया हाज़ी के फ़ाज़िल उस्ताज़ुल उलमा ललकार आला हज़रत फ़ातिह नजदियत और अफ़ज़ियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ सादी साहिब सदर मुदर्रिस जामिया ईदगाह जंग आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत मौइज़े हसना से हम सब के कुलूब व ज़हान को मुस्तनीर व मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबियन, मनसब नबियन, गुस्ताख रसूल की एक सजा। हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम चादरे बतूल के, आस्ताना आलिया हजरत के आने वाला शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल फ़ितनु अविल बिदअु व सुब्ब अस्हाबी फ़लयुज़हिरिल आलिमु इल्महु फ़मन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन्नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़्तिब इंदहु अख़ूहुल मुस्लिम व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही फ़नसरहु नसरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा। सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाफ़िज़नी फ़ीहिम हाफ़िज़हुल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन वहदि बिही। सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारका व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम की बारगाह नाज में और मगाने न्याज पेश करने के बाद असातिज़ा किराम, तलबा किराम, हाज़रीन व सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मादर इल्मी मरकज़ इल्म तहक़ीक़ जामिया मदीनतुल इल्म के सालाना ख़त्म बुखारी शरीफ और जलसा दस्तार फ़जीलत में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। रब्बे ज़ुल जलाल जामिया हाज़ी को ता क़याम क़यामत आबाद और शाद रखे और रब्बे ज़ुल जलाल हमारे असातिज़ा किराम कि जिनकी मेहनत से ये गुलशन आबाद है, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी काविशों को अपने दरबार में मशकूर फरमाए। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये फितनों का दौर है। हर दिन तुलू होता है तो नया फितना सामने होता है। कहीं अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का फितना सर उठा रहा है और कहीं असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का फितना सर उठा रहा है और कहीं औलियाए कामिलीन की इज्जत व अज़मत को पामाल करने की साये मज़मूम हो रही है। तो ऐसे दौर में उलमाए हक की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी अश-शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमहुल्लाहु ताला ने अपने मकतूबात शरीफ में इस हवाले से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। चूँकि हमारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की हर सात को देख रहे थे कि उसमें कौन कौन सा फितना सर उठाने वाला है और फिर उस फितने की सरकूबी किस अंदाज में होगी। इस लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी को भी देखा और उस बीमारी का इलाज भी उम्मत को अता फरमाया। इस बुनियाद पर मकतूबात शरीफ में इमाम रब्बानी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदाउ, कि जब दुनिया में बिदआत और फितनों का ज़ुहूर हो जाए, कहीं से कोई बिदअत सर उठा रही हो और कहीं से कोई फितना नमूदार हो रहा हो, यहाँ तक के सुब्ब अस्हाबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग इस हद तक जरी और बेबाक हो जाएं और इस हद तक इस्लाम दुश्मन बन जाए कि वो सहाबा जिन्होंने अपने खून से इस्लाम की शजर को सैराब किया था, उन्हें सब किया जाए, उनकी ज़वाते मुकद्दसा को तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा हो, तो उस वक़्त आलिम की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो अपनी इज्जत को बचाकर बंद हुजरे में बैठ जाए, अपने इल्म को छुपाकर बंद हुजरा में बैठ जाए। नहीं, फरमाया उस वक़्त एक आलिम रब्बानी की ये जिम्मेदारी है कि फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, आलिम उस वक़्त अपने इल्म का इजहार करे। कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में 14 सदियों के अकाबिर की
तहकीक की रोशनी में असहाबे रसूल का दिफा करे और उनकी अजमत जो कुरान और सुन्नत में बयान हुई है उसको मजमे आम में बयान करके लोगों के दिलों से असहाब के बुग़्ज़ को ख़त्म करके असहाबे रसूल की मोहब्बत की शमा हर सीना में रोशन करे। ये आलिम दीन की जिम्मेदारी है। और अगर कोई शख्स अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी शोहरत को बचाने के लिए और अपने मुरीदीन से अपने हाथों को चुमाने के लिए और बैरून मुल्क जो है फंड लेने के लिए देखता रहे, सुनता रहे और सहाबा किराम की ज़वात पर जब तानो तशनी किया जाए और तान के तीर बरसाए जाए, उस वक़्त किसी आलिम की अगर गैरत बेदार न हो तो उसे याद रखना चाहिए हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले इरशाद फरमाया था, फमन लम यफ़अल ज़ालिक, जिस आलिम के अहद में, जिस आलिम के दौर में मेरे सहाबा को बुरा भला कहा जाए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान अली, हजरत अबू सुफियान और हजरत अमीर मुआविया जैसे जलीलुल कदर सहाबा की ज़वात पर कुत्ते भौंक रहे हूं, उस वक़्त अगर कोई आलिम अपना किरदार अदा न करे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है। और सिर्फ अल्लाह की नहीं, वल मलाइकती, उस पर सारे फरिश्तों की भी लानत है, वन्नास अजमईन, और उस पर अल्लाह की सारी मखलूक की लानत है। और वो अल्लाह के दरबार से इस अंदाज में रांदा हुआ है, दुदकारा हुआ है और रब्बे सुल जलाल के यहाँ इस कदर मबगूद है और इस अंदाज में रब्बे सुल जलाल ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, वो करोड़ों नफल पढ़ ले, हजारों रोजे रख ले, सैकड़ों हज्जे कर ले, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बे सुल जलाल के दरबार में उसका कोई फर्ज भी काबिल कबूल नहीं है और उसका कोई नफल भी काबिल कबूल नहीं है। उसकी सारी इबादतें, रियासतें, इल्म, तहकीक, मुजाहदत, ये सारी चीजें उसके मुंह पे मारी जाएगी। रब्बे सुल जलाल के दरबार में ये तकवा और तहारत काबिल कबूल तब होता है जब मौलवी हुजरों में छुप कर बैठता नहीं बल्कि मैदान अमल में आकर हर तरफ सरकार की अजमत का परचम बुलंद करता है। बरादरान इस्लाम, ये कोई भी सहाबी हो, खा वो खुलाफाए राशिदीन में से हो, खा वो आशरा मुबशरा में से हो, खा वो दीगर सहाबा किराम में से हो। और मैं इस मौके पर चूंकि वक्त में इंतहाई इख्तिसार है, वक्त ज्यादा तफसीली तकरीर का कि वुसअत नहीं रखता, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो लोग यजीद के करतूतों को हजरत अमीर मुआविया की तरफ मंसूब करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि 14 सदियों में हमारे अकाबिर ने इस बारे में क्या लिखा है। क्या हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस बारे में क्या लिखा है, हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने इस बारे में क्या लिखा है, और शरह अकायद की मायानाज शरह निबरास के अंदर अल्लामा अब्दुल अजीज बरहारवी ने इस बारे में क्या लिखा है। अगर इंसाफ की निगाह से तुम इन चीजों का मुताला करो तो 14 सदियों के अकाबिर इस बात को बयान करते हैं कि यजीद पलीत को जूते की नोक में रखा जाएगा और हजरत अमीर मुआविया को माथे का झूमर बनाया जाएगा। आप देखें हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब के अंदर जिस वक्त दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यजीद पलीत का तज़किरा कर रहे थे तो क्या लिखते हैं, फरमाए यजीद बिन मुआविया अख़ज़ाहुल्लाह दून अबी है। हजरत दाता गंजबख्श बर्रे सगीर में तौहीद का बीज बोने वाले और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोगों ने
जब 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया तो ये दाता साहब के कदमों में बैठने का फैज था। तो सोचो कि जिस दाता के कदमों में बैठ जाने से बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता हो, तो उस दाता अली हजवेरी की अपनी अजमत का अंदाज क्या होगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में इस फर्क को बयान किया है। फरमाया यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाह दून अबी है। अगर सारी किताबों को, सारी तहकीकात को, सारी जो तसानीफ है इस मौजू पर, उनको एक वक्त के लिए एक तरफ रखा जाए तो सिर्फ दाता साहब की कश्फुल महजूब भी इस मसला के हल के लिए, उम्मत के लिए काफी है। दाता साहब फरमाते हैं यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाह, यजीद बिन मुआविया को अल्लाह रुसवा करे। अब यहां पर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत है, सिर्फ इतना कह देते कि यजीद बिन मुआविया अगरचे कानून के लिहाज से तो अखज़ाहुल्लाह की हू ज़मीर का मर्जे यजीद था, अमीर मुआविया नहीं थे। लेकिन दाता साहब की फरासत मोमिनाना निगाह विलायत देख रही थी कि कुछ फितने ऐसे पैदा हो सकते हैं जिन्होंने अखज़ाहुल्लाह की हुआ ज़मीर का मर्जे बजाय यजीद को बनाने के हजरत अमीर मुआविया को बनाना है। इस वास्ते साथ ये लफ्ज तहरीर फरमा दिए कि दून अभी है, अल्लाह यजीद को रुसवा करे और उसके बाप हजरत अमीर मुआविया को रुसवा न करे। अगर हुक्म यजीद का और हजरत अमीर मुआविया का एक होता तो फिर अखज़ाहुल्लाह न कहते, अखज़ाहुमुल्लाह कहते और दून अबी के लफ्ज न लिखते। दाता साहब दून अबी है के लफ्ज तहरीर करके 14 सदियों को यह सबक देना चाहते हैं कि दुनिया वालों, यजीद को अमीर मुआविया के पलड़े में ना रखना। रब्बे सुल जलाल की अदालत में यजीद का हुक्म और है, हजरत अमीर मुआविया का हुक्म और है। यही वजह है निब्रास के अंदर अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी ने जहां इस बात को जिक्र किया है तो लिखा है सब्बहु रजुलुन इंदा खलीफत राशिद उमर इब्न अब्दुल अजीज फजल्लदहु वकाल आखरु यजीद अमीरुल मोमिनीन फजल्लदहु। अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी ने निब्रास शरह अकायद की जामे शरह के अंदर लिखा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ फरमा थे। उनके सामने एक शख्स ने हजरत अमीर मुआविया को जिस वक्त गाली दी थी तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आराम से नहीं बैठे थे, उनकी गैरत ईमानी जाग गई थी। फौरन उस शख्स को कि जिसने हजरत अमीर मुआविया को गाली दी, सब किया, दुश्मन किया, उसे कोड़े लगवाए थे। और उसी मजलिस में जब एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा था तो उसे भी कोड़े लगवाए थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यजीद का और हजरत सैयदना अमीर मुआविया का हुक्म और था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि साइड पे हो जाएं और उलमा को रास्ता दें स्टेज की तरफ आने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। रामी कदर हजरात, हमारी खुशबख्ती कि हमारे दरमियान